डीएन न्यूज़ की उर्दू न्यूज़ सर्विस में मैं अमीर अहमद राजा सीनियर साहबी आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम अपनी कैमरा टीम के साथ पहुँचे हैं आज फारस खाना में, जहाँ कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर खुला है और दफ्तर खोला है उबैद खान साहब ने। उबैद खान साहब पुरानी दिल्ली की मारूफ शख्सियत हैं, बहुत अरसे से समाजी कारकुन के काम अंजाम दे रहे हैं, ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब हम इनसे आज इंटरव्यू करने आए हैं कि क्या मकसद है इनका यहाँ ये दफ्तर खोलने का, ऐसे क्या हालात आए जो ये दफ्तर खोलने पे मजबूर हुए। उबैद खान साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए उबैद खान साहब, क्या ऐसी मजबूरी आई जो आपको इस पार्टी में शामिल होना पड़ा और यहाँ एक दफ्तर खोलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। और मेरे जब MIM में शमूलियत हुई तो मुझे दिल्ली के जो इंचार्ज बनाए गए हैं हमारे MP साहब इम्तियाज़ जलील साहब और दिल्ली के सदर मोहतरम जनाब कलीमुल हफीज़ साहब और दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बलीग नुमानी साहब, इन सब का एक मैंने कैसा काम देखा जो ये हैदराबाद की जो काम को देख कर के, जैसे स्कूलों के और एजुकेशन को लेकर के, बच्चों की तालीम को लेकर के और बहुत सारे ऐसे SC के लोगों के लिए जो काम नहीं हो पाते, तो उनके लिए जो है ये मेहनत कर रहे थे। तो मैं दूसरी पार्टी में था तो फिर मैंने इसमें शमूलियत हासिल की और मैंने सबके मशवरे से दिल्ली प्रदेश के सदर हमारे मोहतरम जनाब कलीमुल हफीज़ साहब के मोहब्बत से, मेहनत से ये ऑफ़िस मैंने खोला। और यहाँ जो काम यहाँ के मौजूदा MLA और मौजूदा काउंसलर जो अभी यहाँ के चेयरमैन भी थे जोन के, जो नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आवाम की आवाज़ को उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मैं सोचता हूँ कि आवाम की जब आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और वो काम नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है उनके CM साहब जो निहायती झूठ बोलने में माहिर हैं और मुसलमानों को वो किस तरह से पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान तालीम याफ्ता ना हो, मुसलमानों के स्कूलों से उर्दू का गायब करना, मुसलमानों के स्कूलों के MCD के स्कूलों को बंद करना, मुसलमानों के साथ एक अलग सा व्यवहार कर रहे हैं वो CM साहब हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो कि RSS के बहुत जिम्मेदार मुझे लगता है कि वो मेंबर हैं। और वो इस काम को इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे और जितने जो SC/ST के लोग हैं वो आगे न बढ़ पाएँ और ऊंच अपने लेवल से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए और हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं तो वो भी गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ बनते हैं और वो सभी को लेके साथ चलते हैं, मुसलमान हो, SC/ST हो या कोई भी ऐसा हो निचला वर्ग हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को भी आज दिल्ली के अंदर ये सोचना चाहिए कि दिल्ली के मुसलमानों ने भी आपको वोट दे करके विधानसभा में भेजा है, तो आपको भी मुसलमानों के हित में काम करने चाहिए, मुसलमानों के बच्चों को भी तालीम याफ्ता करना चाहिए। अब मैंने जैसा उबैद साहब ने बताया अभी कि भाई ये बैकवर्ड क्लासों के भी साथ लेकर चलना है, इसमें देखा गया पिछले दिनों में कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरे सूबों में भी जहाँ जहाँ से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इम्तियाज़ जलील साहब खुद गुजरात से आए, तो अब ये चूँकि उबैद साहब जो हैं मुमकिन उम्मीदवार हैं यहाँ से मेरी नज़र में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से लड़ेंगे, आपका राह अमल क्या होगा, ज़रा इस पर भी मैं चाहता हूँ आप ज़रा सी रोशनी डालें। मुद्दे मैंने आपको अभी बताए हैं कि मुद्दे यहाँ पर सफाई का मुद्दा है। अभी ये गर्मी स्टार्ट होने से पहले यहाँ इतने मच्छर हो रहे हैं गंदगी की वजह से, पानी के जमा होने की वजह से, बरसात की वजह से, जो कि यहाँ के काउंसलर, यहाँ के MLA, जो यहाँ के मंत्री हैं दिल्ली के,
जो अरविंद केजरीवाल जी एक वादा करते हैं उस चीज़ को अगर वो सही तरीके से देखें अपने नुमाइंदों को कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमएलएस हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो किस हद तक काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आवाम को परेशानी हो ही नहीं और किसी को ये बात कहने का मौका न मिले। अगर आप देखेंगे यहाँ की, अगर आप रोडों पे जाके देखेंगे और गलियों में जाकर देखेंगे किस तरह की गंदगी हुई है। कल भी मेरे पास कॉल्स आई कि बहुत मच्छर हो रहे हैं, उबैद भाई कोई इसका इंतज़ाम करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ करूँ आवाम के लिए मेहनत। ये तो खैर हम आपकी बात किसी हद तक हम मानते हैं, हमने भी देखा है और पिछले दिन हमने छोटी बारादरी का भी दौरा किया। पहले छोटी बारादरी का भी हमने जायज़ा लिया था, हमारी कैमरा टीम वहाँ गई थी और छोटी बारादरी में भी देखा गया था बहुत वहाँ पे गड्ढे घूमड़े, जगह जगह सीवर लाइन पानी भरा हुआ था। बरसात के दिनों में टूटे हुए नाले देखे गए। उसके बाद कुछ लोग हरकत में आए, सरकारी अमला भी हरकत में आया था हमारे न्यूज़ चलाने के बाद, और कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ। लेकिन उस काम में कहाँ तक कामयाबी हुई और काम कहाँ तक पहुँचा, मैं उबैद साहब से इसके बारे में भी पूछना चाहता हूँ। देखिए राजा साहब, जब आप पहली बार मेरे साथ वहाँ गए थे आपने देखा भी था क्या बद से बदतर हालत हो रही थी। वहाँ बेनमाजी जो है वो मस्जिद में जाने से परेशान थे और एक वहाँ मंदिर वाली गली है जो लोग मंदिर के खुद पुजारी और उनकी वाइफ ने जाकर के वहाँ कंप्लेंट्स की, लेकिन उस कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और आज 2 दिन से अभी मुसलसल बारिश हो रही थी, अगर आप वहाँ जाके देखें तो वहाँ ऐसा चल रहा है जैसे गांव देहातों में भी अगर ऐसा नहीं होता, मुझे मुमकिन है ऐसा लगता है कि ईंटों पे और पत्थरों पे से पैर रखकर गुजरना पड़ रहा है उनको। और वहाँ एक हिंदू मुस्लिम सब बिरदा का मिलजुल कर रहते हैं और एक मंदिर भी है वहाँ पर, मंदिर वाली गली से वो मशहूर है। मैंने तो वहाँ का मुआयना करा है और मैंने देखा है कि एक तो कीचड़ और पानी भरा हुआ है, दूसरे सितमदरी भी है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं है, अंधेरे में लोग ठोकरे खा रहे हैं। लाइट का इंतजाम नहीं है। दूसरा वहाँ जो मलबा निकला है वो मलबा एज इट इज वहीं पड़ा है अभी तक, उसको मलबे का उठाने का भी कोई काम नहीं है। और उस पर दावा ये किया जाता है कि हमारे काम अभी चल रहे हैं, बरसात में ये हो रहा है। और जो उनके हमारे एमएलए साहब के भाई हैं उनका ये मकसद होता है कि इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया जाए, जब इलेक्शन आएंगे तब इसको काम को अंजाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों ने आपको वोट दिया है और इतनी मोहब्बत से आपको जिताया था, तो इतनी मोहब्बत से लोग आपको हटा भी सकते हैं, इसकी भी आप ज़रा ध्यान रखें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अभी मैंने पीछे अखबार में इनकलाब में भी अभी खबर आई थी मेरी कल भी, तो उसमें लोगों को ये उजागर करने की बात है कि देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें जो है ना आप कोशिश करें कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो उस काम को अंजाम दें। बारादरी हो, छोटी बारादरी हो, पंजाबी फाटक हो, फराज खाना हो, कूशा रहमान हो, या कोई से भी गली कासिम जान हो, लाल दरवाज़ा हो, कूचा पंडित हो, तो ये पूरा हल्का जब आपके अंडर में आता है तो इसको सफाई का निज़ाम भी आप ही को देखना होगा इसका। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप इसको सही तरीके से हमारे मंत्री महोदय और देखें, काउंसलर साहब इसको देखें, और अगर नहीं देख पाते तो फिर पब्लिक जो है आपको इस बात का जवाब बहुत जल्द दे देगी इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ, मेरे साथ यहाँ पे एक सीनियर और पार्टी के मेंबर हैं नासिर भाई, मैं इनसे भी चाहूँगा कि इस पर कुछ रोशनी डालें वो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी हमारे भाई उवैद ने कहा, हमारे सीएम साहब या यहाँ के विधायक जी, काउंसलर, उनके बारे में आपको बताया, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा जा रहा है यहाँ पर। सीएम साहब को भी मैं बताना चाहता हूँ भाई के चैनल से कि उन्होंने कहाँ पक्षपात करा, कहाँ नहीं करा। लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने भारी मतों से उनको जिताकर सीएम बनाया और वो ये भूल गए। जैसे कि मसला ताहिर हुसैन साहब का था, एक काउंसलर थे, उनको उन्होंने 2 मिनट में पार्टी से बर्खास्त कर दिया। चाहते तो वो ये कह सकते थे कि मैं अभी इस पर सोचूंगा, बात करूंगा और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, अगर ये निर्दोष है तो इनको सजा मिलेगी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और फौरन ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया। तो उसके पीछे किसका हाथ था, किसका नहीं है, सीएम साहब अच्छी तरह जानते हैं। और हमारा जो उस पर भी उन्होंने पहले एफआईआर कराई कि जी यहाँ से कोरोना फैला। मतलब ये लोग मुसलमानों को, आपका मकसद तबलीगी जमात का जो मरकज है उससे, तबलीगी जमात का जो हमारा मरकज है, सबसे पहले एफआईआर कराने वाले सीएम साहब, ये कौन सा वो हुआ? मैं पूछता हूँ, इमरान हुसैन हो,
शुएब बाल जी हो और उबैदुल्लाह हो, उसी वक्त इनको इस्तीफा देना चाहिए था। भाई ये क्या आपने करा? ताहिर हुसैन को कम से कम इतना वक्त तो देते कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई सुनवाई हो। आपने तो 2 मिनट में बर्खास्त कर दिया, ये कहाँ की बात हुई? और भाई ये हमारा एक ऑफिस खुला है, हमने गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो इस टीम में आ रहे हैं, तो हम भी उनको देख के, एक गैर मुस्लिम उपाध्याय साहब यूपी के, वो कहते हैं उवैसी साहब के लिए कि ऐसा कैसा बंदा है कि 10 रुपए में हैदराबाद के अंदर सारे इलाज हो रहे हैं। तो भाई हम तो ऐसे बंदों को सलाम करते हैं ओवैसी साहब को, और उनसे गुजारिश करते हैं साहब हमारी दिल्ली को भी संभालो आन के। हम लोगों का फायदा कराने के लिए उवैद भाई ने यहाँ का एक वो खोला है दफ्तर, और उस टीम से जुड़े, इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिले। लोगों को बताइए। ज़ुहैब वसीम खान। ज़ुहैब जी, दिल्ली फराज खाना में जो AIMM का जो ऑफिस खुला है, इसमें क्या सहूलतें लोगों को फराहम करा रहे हैं? ये हमारे उबैद भाई ने ओवैसी साहब की पार्टी में आने के लिए ऑफिस खोला है, और इसके अंदर फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे काम, जैसे किसी की कोई परेशानी हो वो भी यहाँ निपटाई जाएगी। इस काम के लिए ये ऑफिस खोला है। जैसे हैदराबाद के अंदर अपने ओवैसी साहब काम कर रहा है, ऐसे ही दिल्ली 6 के अंदर अपने उबैद भाई काम कर रहा है। तो माशाल्लाह से ऐसी काफ़ी टाइम से खिदमतें करे जा रहा है। इंशाल्लाह जीत है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा तो पब्लिक परेशान है उनसे काफ़ी। और उबैद भाई बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी रुतबे के माशाल्लाह से कौम के इतने काम कर रहे हैं कि पब्लिक को इस वक्त चेहरा चेंज करना, और वो उबैद भाई से बेहतर कोई और चेहरा नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार फिर जो जनता है वो बदलाव चाहती है? जी जी बिल्कुल, जैसे जनता ने पहले बदलाव चाहा था 2014 के अंदर, ये वही सेम माहौल है, और जनता चाहती है कि ये हट जाएं और हमें उबैद भाई आ जाए हमारी सीट पे। मेरा नाम असद आज़ाद, मैं फराज खाने का जनरल सेक्रेटरी हूँ, RWA का। सर, दिल्ली फराज खाने में जो AIMM का जो ऑफिस है, इसमें क्या सहूलतें आवाम को मिल रही हैं? देखिए, ये जो AMIA का ऑफिस खुला है, इसके अंदर सारी सहूलियतें दी जाएंगी जो हमारे काउंसलर साहब नहीं कर रहे हैं MCD के। ये चेयरमैन भी बन गए, और आपने जैसे देखा है कि कितनी बुरी हालत है फराज खाने की, रोजगारान की, बल्ली मारान की, और यहाँ तक हम लोगों ने, आपने देखा होगा छोटे छोटे व्यूज, छोटे छोटे लोगों ने अपनी क्लिप बनाकर लोगों बता रहे हैं इमरान हुसैन को, और MCD के चेयरमैन सादिक साहब जो काउंसलर साहब भी है इस टाइम, उन्होंने कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अभी 12 दरी का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, सीवर तक फट गए, रोड फट गए, लोग वहाँ पे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। और अभी एक क्लिप यहाँ की गली समोसान की, बहुत हालात खराब है गली समोसान की, पूरी सीवर लाइन फटी हुई है, वाटर लाइन फटी हुई है, कीचड़ है, वहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मंदिर मस्जिद के पास कीचड़ पड़ी हुई है, सीवर लाइन फटी हुई है वहाँ की। तो हम उबैद साहब को AIMM का जो है, हम इनको कैंडिडेट बनाकर शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे इलाके में, और इन्होंने यहाँ पे ऑफिस भी खोला है, और फलाह बहबूदी के काम के लिए, जैसे ये देखिए कंप्यूटर वगैरह ये सब इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं। किसी को कोई काम करना है सहूलात के लिए तो वो यहाँ से करा सकता है फराज खाने से। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, आज दफ्तर में आवाम की, जनता की सहूलतों के क्या क्या काम किए जा रहे हैं? यहाँ में हर तरीके के जो काम है, जैसे ऑनलाइन के में आपका आधार कार्ड हो गया, जितने भी ऑनलाइन काम है वो बेहतर हमारे करेंगे IIM के ऑफिस के, और जो भी परेशानी है वो सुनी जाएगी इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको इलाके से जो विधायक है वो सारी सहूलतें आवाम को नहीं दे पा रहा? नहीं दे पा रहा। क्या इस बार जनता है वो कोई बदलाव चाहती है? जी ज़रूर चाहती है इंशाल्लाह। ऐसे आपको उम्मीदवार है जी इंशाल्लाह ज़रूर। मतलब यह है कि हैदराबाद को देख के लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हैदराबाद की तर्ज पे दिल्ली में भी काम हो, और ये काम लोगों को उम्मीद है कि शायद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम कर सकती है। तो इसलिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर चल रहा है, लोग इसको तीसरे मुतबादिल की जगह देख रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद है इससे कि ये पार्टी कुछ करेगी दिल्ली के लिए। इसमें अक़लियतें भी शामिल हो रही हैं बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है, अक़लियतें बहुत इसमें शामिल हो रही हैं, और ये जो है एक तरह से मैं देखा जाए तो दिल्ली में लोग इसको ज़रूरत भी समझ रहे हैं। मैं इरफान अहमद कैमरामैन के साथ, इरफान खान के साथ, आमिर अहमद राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो लाइक करने के लिए।